इस एपिसोड की शुरुआत घर के माहौल से होती है, जहां बुआ सभी से चाय कॉफी के लिए पूछ रही हैं। आरव के टेंडर को लेकर घर में काफी हलचल है। सूरज पूरी तरह शांत है, लेकिन बाकी सब थोड़े तनाव में हैं। इसी बीच मिश्रा जी अचानक बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें फिट रहने के लिए 10,000 कदम चलने का लक्ष्य दिया था और वे थक गए थे। तभी एक बड़ी खुशखबरी आती है कि आरव को वह टेंडर मिल गया है, जिससे सभी के चेहरे खिल उठते हैं। ईशा और सूरज के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा होती है। ईशा चाहती है कि आरव को यह कभी पता न चले कि इस टेंडर को दिलाने में काव्या का बड़ा हाथ है। उसे डर है कि अगर आरव को यह पता चला तो उसका अहंकार, ईगो, आड़े आ सकता है और काव्या के साथ उसके रिश्ते और खराब हो सकते हैं। सूरज भी इस बात से सहमत होता है क्योंकि वह अपनी बहन काव्या की खुशी चाहता है। आकाश की साजिश और आरव का बदलाव। दूसरी ओर, आरव का साला आकाश उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। वह आरव के पास शराब लेकर आता है और उसे काम छोड़कर जश्न मनाने के लिए उकसाता है। वह चाहता है कि आरव फिर से अपने पुराने रास्ते पर चला जाए, लेकिन ईशा सही समय पर वहां पहुंच जाती है और आरव को फटकार लगाती है। वह उसे समझाती है कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होकर सूरज जैसे लोगों को जवाब देना चाहिए। ईशा की बातों का आरव पर गहरा असर होता है और वह शराब को ठुकराकर काम पर ध्यान देने का फैसला करता है। काव्या की मदद और नया मोड़। काव्या मंदिर में आरव की सफलता के लिए प्रार्थना कर रही होती है। आरव को अपने मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए एक अनुभवी नर्स की जरूरत होती है। ईशा उसे सुझाव देती है कि काव्या से बेहतर मदद और कोई नहीं कर सकता। आरव हिचकिचाते हुए काव्या को मैसेज करता है। काव्या आरव की तरक्की के लिए अपनी नाराजगी भूलकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन वह यह सब सूरज से छिपकर करने का फैसला करती है। निष्कर्ष, घर में खुशी का माहौल लौटता है और सब मिलकर कचौरियां बनाते हैं। ईशा और सूरज मन ही मन खुश हैं कि आरव और काव्या धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। एपिसोड के अंत में ईशा सूरज से अगले दिन के लिए छुट्टी मांगती है क्योंकि उसका वट सावित्री का व्रत है, जो वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखना चाहती है। इससे संकेत मिलता है कि अब